गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर गुण कुमार पांडे। आज मैं क्लास 11th में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, दैट वन इज अबाउट साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं किसी मैथमेटिक्स में या फिर हम केमिस्ट्री का कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो अक्सर ये होता है कि जो रिजल्ट आता है वो हमारे या तो बहुत छोटी क्वांटिटी का होता है या फिर बहुत बड़ी क्वांटिटी का होता है। ठीक है, तो बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में कैसे रिप्रेजेंट करना है और रिप्रेजेंट छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी बात, हमारे मेडिकल के फील्ड में जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है उसमें कैपिलरीज, वेन्स और जो हमारे आर्टरीज हैं उनके जो डायमीटर्स होते हैं वो भी आपके कोई मीटर या फिर किलोमीटर के रेंज के नहीं होते। वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है, बहुत ही लेंथ की बहुत छोटी क्वांटिटी, जैसे माइक्रोमीटर इस लेवल के हो गए, नैनोमीटर इस लेवल के हो गए। तो इतनी छोटी क्वांटिटी को सिग्निफिकेंटली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसी के लिए आपका एक नया टर्म आया जिसे हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? अ नंबर और द रिजल्ट ऑफ एनी experiment which is represented by a special term that is called scientific notation or exponential notation। ओके, तो किसी भी छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी के फॉर्म में लिखना या फिर बहुत ही छोटी क्वांटिटी उसको कैसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, तो उसी को रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन या फिर एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, इसे लिखने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं? दैट वन इज कैपिटल एन, आप ऐसे लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन इज इक्वल टू, ऐसे एक रिप्रेजेंटेशन है ये, कैपिटल एन इंटू 10 टू द पावर स्मॉल एन। ओके, ये जो है आपका साइंटिफिक नोटेशन, दैट वन इज व्हाट, एन इंटू 10 टू द पावर स्मॉल एन। ठीक है, तो ये एन 10 पावर स्मॉल, ये क्या है? ये किसी भी रिजल्ट को, किसी भी क्वांटिटी को लिखने का एक टर्म है, एक तरीका है, इसी को हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। अभी मैं इसे आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे वेयर कैपिटल एन इज अ नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, एन जो है एक नॉन जीरो डिजिट है विच इज प्रेजेंट टू द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल। कोई भी क्वांटिटी जो लिखेंगे उसमें हम जो n का जो प्लेस है, n का जो रिप्रेजेंटेशन है, उस क्वांटिटी में अगर डेसिमल का प्लेस है तो डेसिमल से ठीक एक पहले वाला जो नॉन जीरो डिजिट है वहीं तक के पॉइंट को हम कैपिटल n से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये जो स्मॉल n है, वेयर स्मॉल n इज कॉल्ड एक्सपोनेंट फॉर्म या फिर इसी को हम एक इंटीजर भी है, एन इंटीजर। ठीक है, तो ये तो थ्योरी की बात हो गई कि मैं फॉर्मूले में किसी चीज को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन जब तक हम किसी चीज पे न्यूमेरिकली किसी चीज को अप्लाई नहीं करेंगे तो वो हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैंने क्या बताया कि जो साइंटिफिक नोटेशन है, किसी भी छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी के फॉर्म में, बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी के फॉर्म में, या फिर बहुत छोटी क्वांटिटी है तो उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होना चाहिए, तो उसी फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, साइंटिफिक नोटेशन बोलेंगे। लिखने के लिए मैंने क्या लिखा कि अ नंबर और द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पेशल टर्म दैट इज कॉल्ड व्हाट, साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब इसके रिप्रेजेंट करने के लिए हम n इंटू कैपिटल n इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n यूज करते हैं। कैपिटल n जहाँ पे क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट है जो कि हमेशा डेसिमल के ठीक पहले प्रेजेंट होता है। और ये जो स्मॉल है, दिस वन इज व्हाट, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। ठीक है,
यहाँ पे जो स्मॉल है ये भी मैं बताऊंगा कि ये स्मॉल जो है वो आपका नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और कभी कभी आपका जीरो भी हो जाता है। ये जो n है ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, और कभी कभी आपका जीरो भी हो जाता है। ठीक है, जब जीरो आता है तो पूरी क्वांटिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो n यहाँ पे जो एक्सपोनेंट फॉर्म है, जो आपका इंटीजर है, ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जो आपका जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना आप देख लीजिए, फिर इसके बाद मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ओके, अब एक चीज मैंने लिख दिया n इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n। ओके, तो अगर मैं कोई भी क्वांटिटी अगर मैं लिखूंगा, कोई भी न्यूमेरिकल फॉर्म अगर मैं लिखूंगा, तो यहाँ पे देखिए n इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n है आपका। ठीक है, ये जो n है, ठीक है, इस n के ठीक पीछे, ठीक बाद में क्या करता हूँ, डेसिमल को पॉइंट लगाता हूँ। तो डेसिमल के पॉइंट में एक चीज यहाँ पे सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 1000। ठीक है, ये 1000 क्वांटिटी में लिखती है, तो 1000 है, तो यहाँ पे मैं पॉइंट लगा के जीरो तो लिख ही सकता हूँ, इतना तो आप समझते हैं 1000। अब यहाँ पे n का पोजीशन क्या है, तो इस डेसिमल को मैं क्या करूंगा, इस डेसिमल के ठीक पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे जो n है ये डेसिमल के ठीक पहले एक नॉन जीरो डिजिट को शो करता है। तो इस डेसिमल को मैं क्या करूंगा, इस एक नॉन जीरो डिजिट तक लाने की कोशिश करूंगा। तो कैसे आएगा, एक बार यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ जाऊंगा, तो देखिए मैं कितना पोजीशन गया, 1 2 3 पोजीशन में गया। मैं डेसिमल से 3 पोजीशन लेफ्ट साइड की तरफ गया। ठीक है, तो जब लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं तो इसको मैं कह सकता हूँ 1, और डेसिमल कहाँ जाएगा इसके बाद, तो 1 पॉइंट कितना पोजीशन में गया, मैं 3 पोजीशन गया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इनटू 10 टू द पावर 3 पोजीशन में गया, तो n की जगह 3 पोजीशन गया, तो दैट वन इज द फॉर्म ऑफ पावर। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे एक चीज क्या है कि अगर मैं किसी क्वांटिटी में डेसिमल को लेफ्ट साइड में लेके जाता हूँ तो यहाँ पे जो पावर की वैल्यू है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे कि डेसिमल, ठीक है, डेसिमल अगर इस डेसिमल के लेफ्ट साइड में जाता हूँ टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल n इंक्रीजेस। ओके, स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी आपकी, ये इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो मुझे इस एग्जांपल से एक चीज समझ में आया कि अगर मैं डेसिमल को लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा, टुवर्ड्स द नॉन जीरो डिजिट की तरफ लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू जो होगी n की वैल्यू आपकी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो मैंने कितना पॉइंट में लेके गया, 3 पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट, तो 1.0 × 10⁻³ मैं ऐसे ले सकता हूँ। लेकिन अगर यही क्वांटिटी कुछ इस तरह से हो, 0.001, ठीक है, तो देखिए केस तो लगभग वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन अलग है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट के ठीक पहले क्या होना चाहिए, आपका एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। यही कंडीशन है साइंटिफिक नोटेशन का। तो अब इसके पहले तो जीरो है, ये नॉन जीरो डिजिट तो है नहीं, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं इधर की तरफ ले जाऊंगा, क्योंकि 1 मेरा क्या है, नॉन जीरो डिजिट। तो अब देखिए मैं कैसे जाऊंगा, 1 2, ठीक है, तो 1 2, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो सबसे पहले तो नॉन जीरो डिजिट में 1 लिखूंगा, पॉइंट अब यहाँ आ चुका है, कितना स्टेप में आगे गया हूँ, 2 स्टेप में आगे गया हूँ, तो 0 × 10 टू द पावर 2 स्टेप गया हूँ, तो यहाँ मैं 2 लिखूंगा। ठीक है, 1 2 3, सॉरी यहाँ पे मैं 3 स्टेप जा रहा हूँ, ये ऐसे में 3 स्टेप, ये 1 के पास में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 1.0 × 10⁻³, ये 0 से यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, तो 3 स्टेप में गया। लेकिन जब मैं जीरो ये डेसिमल से अगर मैं राइट साइड में जाऊंगा, ठीक है, डेसिमल से अगर मैं राइट साइड में जाऊंगा तो ये जो वैल्यू है आपकी निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल के पहले जो नॉन जीरो डिजिट है उसका कॉन्सेप्ट यही है कि अगर डेसिमल से मैं लेफ्ट साइड की तरफ जाता हूँ, डेसिमल से अगर मैं लेफ्ट साइड की तरफ जाऊंगा तो जो n पावर है वो आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और अगर मैं राइट साइड में जाऊंगा तो n पावर आपका क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ
टूवर्ड्स द राइट साइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल एन डिक्रीजेस, ओके, एन आपका डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो ये डेसिमल का मैंने कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताया है। तो आप एग्जांपल को यहाँ पे सिर्फ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे मैं एग्जांपल बताता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। ओके, नाउ अब मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लगाता हूँ, जैसे 1002.5, ठीक है। इस चीज को मुझे साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, ठीक डेसिमल से लेफ्ट साइड की तरफ, डेसिमल से लेफ्ट साइड की तरफ मैं नॉन जीरो डिजिट की तरफ जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये 1 पॉइंट, देखिए 1 2 3 पॉइंट पे जाएगा, 3 स्टेप पे जाएगा, तो 1.0025 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना हो जाएगा आपका 3 पॉइंट गया है, तो हो जाएगा आपका 3, ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने लिख दिया 100, तो 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 10 टू द पावर 2, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने अगर ऐसे लिख दिया 10,000, अगर इस तरह, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1.0 इंटू 10 टू द पावर 4, ये सारे टर्म्स आपके साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में ही है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैंने एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि 0.25, ठीक है, 0.25, अगर इससे मुझे लिखना तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ, देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ है, अगर मैं डेसिमल को इस नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाऊँगा, तो फिलहाल मैं इसको लिख सकता हूँ 2.5 इंटू 10 टू द पावर -1, मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर मैं एक प्लेस इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 25.0 इंटू 10 टू द पावर -2, ये फॉर्म भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये दोनों ही फॉर्म आपस में क्या एप्लीकेबल है, साइंटिफिक नोटेशन के तरह तरह के फॉर्म है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, ओके। साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म और क्लियर हो जाते हैं जब आपको सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा, तो साइंटिफिक नोटेशन और अच्छे से आपको समझ में आ सकता है, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे 525 इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है, 525 इंटू 10 टू द पावर 2। अब इस चीज को मैं ओपन कर सकता हूँ, ओपन इन द सेंस मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये 525 को देखिए यहाँ पे लिख सकता हूँ 5.25 इंटू 10 टू द पावर, तो यहाँ पे देखिए 10 टू द पावर जो है आपका, ये 2 पावर और बढ़ेगा, तो 2 पावर जो है यहाँ पे जाके क्या होगा आपका ऐड हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 4 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 525 10 पावर 2 को 5.25 इंटू 10 टू द पावर 4 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये तो सिग्निफिकेंट के एक दो क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब मैं आपको सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन, ये साइंटिफिक नोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन, एक क्वेश्चन में बनाता हूँ, उस क्वेश्चन के थ्रू आपको साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए देखिए 0.5 एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, 0.5 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 0.25 इंटू 10 टू द पावर -2, एक ऐसे क्वेश्चन मैंने ले लिया और यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया 0.15 इंटू 10 टू द पावर -2, ये ऊपर की तरफ मैंने क्वेश्चन लिया। अब इस होल क्वांटिटी को मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया,
इस क्वेश्चन के थ्रू आप साइंटिफिक नोटेशन का यूज करके बेसिकली सारे कुछ इसमें साइंटिफिक नोटेशन के भी फॉर्म है, तो साइंटिफिक नोटेशन का यूज अगर आपको आता है तो इतनी बड़े प्रॉब्लम को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका एडिशन भी आएगा, सब्ट्रैक्शन भी आएगा, फिर आपका डिवीजन भी आएगा। तो तीनों जो अलग अलग टॉपिक है उसको मैं एक ही क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो सबसे पहले इसको मैं कर सकता हूँ 0.5 इंटू 0.5, ठीक है, ये हो गया, प्लस इसको मैं क्या कर सकता हूँ 0.25 10⁻², ये इसी से एज यूजुअल रहने देते हैं, 0.15 इंटू 10⁻², ऐसे कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻²। एक बार इसको ओपन करके दिखाना जरूरी था। अब मैं इसको इंटू करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.25, 0.5 को इंटू कर सकते हैं, प्लस 0.25 इंटू 10⁻² माइनस 0.15 इंटू 10⁻², ये हो गया, डिवाइडेड बाई, देखिए क्वांटिटी जो है यहाँ पे, एक बार इसको स्टेप को लिख देता हूँ, 4 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻², ठीक है। अब इतनी क्वांटिटी इसे मुझे इजीली से सॉल्व करना है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, देखिए अब यहाँ पे इस चीज को एक बार लिखता हूँ, 0.25 प्लस 0.25 इंटू 10⁻² माइनस 0.15 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻²। इस चीज को मुझे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 0.25, अगर मुझे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले अगर उसमें साइंटिफिक नोटेशन का पार्ट है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके पावर के फॉर्म को सेम करना पड़ेगा। ये जो पावर वाला फॉर्म है ये हमेशा आपका सेम होना चाहिए, तभी आप किसी चीज को ऐड कर सकते हैं, किसी चीज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो 0.25 को मुझे इस फॉर्म में लिखना है, तो 0.25 को अगर मुझे इस फॉर्म में लिखना है तो पॉइंट जो है अगर वो राइट साइड में जाएगा तभी वो क्या होगा, आपका निगेटिव होगा। तो मैं कितना पॉइंट आगे जाऊं ताकि मुझे ये पावर -2 मिल जाए, तो 2 पॉइंट में जाऊंगा, तो सिंपली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 25 इंटू 10⁻², ऐसे लिख सकता हूँ इसको। देन प्लस 0.25 इंटू 10⁻², देन 0.15 इंटू 10⁻², डिवाइडेड बाई, देखिए 4 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻², ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 4 10⁻², आप डायरेक्टली भी इसको माइनस कर सकते हैं या फिर पहले सिस्टमेटिकली मैं इसको कर देता हूँ। तो 4 मैं इसमें 10⁻² को कॉमन ले लेता हूँ, तो जब कॉमन होगा तो अंदर क्या आ जाएगा, 4 -2 इंटू 10⁻², मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 10⁻² प्लस 0.25 इंटू 10⁻² माइनस 0.15 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻²। ओके, तो ये इतना कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसके बाद मैं इसे सॉल्व करता हूँ। अब देखिए इस पॉइंट के बाद यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। ओके, इस चीज को 25 इंटू 10⁻², यहाँ पे देखिए प्लस 0.25 इंटू 10⁻², एक बार मैं इसे और लिख देता हूँ, 0.15 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻²। ओके, अब इसके बाद ऊपर की क्वांटिटी देखिए 10⁻², 10⁻², 10⁻², यहाँ पे कॉमन है तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ। तो जब मैं कॉमन लूँगा तो अंदर क्या हो जाएगा, 25 प्लस 0.25 माइनस 0.15
ओके, इंटू 10 टू द पावर बाहर क्या हो जाएगा -2, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -2। आप इसे आप ऐसे डायरेक्टली काट भी सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये अंदर हो जाएगा आपका 25, इसे आप माइनस कर दीजिए प्लस, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 0.10 हो जाएगा, ओके, डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, 25.10 डिवाइडेड बाई 2, ओके, सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, देन 2 5 10, देन 2 5 10, तो 12.55 इस पूरे सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन वाले क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन 12.55 है। तो उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन आप आगे कर लेंगे, और एक मैं आपको होमवर्क में देता हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। क्वेश्चन है 0.001 10 to the power 3, 0.00252 प्लस 0.0023, ये हो गया आपका, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 to the power -3 प्लस 25 इंटू 10 to the power -3, ओके। तो इस क्वेश्चन का सलूशन आप मुझे करके बता देगा।